हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी होगी। दोस्तों, क्लास 10 का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में 2 नंबर दिलवा देगा। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल आपके एग्जाम में यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है बोर्ड पे, क्या लिखा गया है कि 2 नंबर पक्का है। यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप समझिए कि आपका 2 नंबर जो है पक्का हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिए हैं, कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पे है जो आपको हम कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला लिखे हैं और फॉर्मूला हम पहले से लेकर इसलिए रखे हैं क्योंकि आपको वीडियो जो है लॉन्ग ना हो जाए। ठीक है, ज्यादा टाइम ना लगे। तो सबसे पहला जो है यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है आपका एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एलसीएम का जो फॉर्मूला निकलेगा यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला निकलेगा। उसके बाद एचसीएफ का जो फॉर्मूला होगा आपका क्या होगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आपका पहली संख्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा क्या होता है आपका दूसरी संख्या होता है। और जो दूसरी संख्या का फॉर्मूला होता है आपका एक क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ बटा क्या होता है पहली संख्या। अर्थात यहाँ पे पहली संख्या निकाले हो तो यहाँ पे दूसरी संख्या हो गया है, यहाँ पे दूसरी संख्या निकाल रहे हो तो पहली संख्या की जगह पर दूसरी संख्या है तो दूसरी संख्या की जगह पर क्या हो जाएगा आपका पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। खैर इसको हम उतना डिटेल्स में आपको नहीं समझा पाए हैं, लेकिन ये फॉर्मूला है जो आप इसको याद कर सकते हो, इसको रट सकते हो। ठीक है, चलिए आप इसको याद कर लेना जैसे भी हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन मेरे प्यारे भाइयों क्या है कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया आपका 80 दिया है। क्या 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो आपका 80 है, एलसीएम आपका 10 है, तो हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ। एक बात पकड़ लेना, लास्ट में हमें ज्ञात क्या करना है, तो हमें ज्ञात करना है आपका एचसीएफ। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या ज्ञात करना है हमें, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे भाई। एचसीएफ का फॉर्मूला यहाँ पे हम लिखवा चुके हैं। क्या लिखवा है एचसीएफ का फॉर्मूला कि एचसीएफ बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। ठीक है, आप इसको लिख दो। तो इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, आइए जब आप इसको इस क्वेश्चन को जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे क्या ज्ञात कर रहा है करने के लिए एचसीएफ, और एचसीएफ का फॉर्मूला हम आपको लिखवा दिए कि एचसीएफ बराबर जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है आपका 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, 2 संख्याओं का है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल बाटा में क्या होता है आपका एलसीएम होता है। आप थोड़ा सा ध्यान देना मेरे प्यारे भाई कि 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है आपको, हो गया 80 दिया है, तो यहाँ पे 2 संख्या गुणनफल के जगह कितना लिख दो, 80 लिख दो बाटा। अच्छा, इस एलसीएम कितना दिया है, तो होगा एलसीएम आपका 10 दिया है, तो यहाँ पे 10 लिख दो। यहाँ पे इसको घटाओगे तो कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 और यही हो जाएगा आपका आंसर। यानी जो आपका एचसीएफ निकल के आया वो कितना निकल के आ गया आपका 8 निकल के आया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, और अगला प्रश्न आपके यहाँ पे स्क्रीन और बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है हम लोग का, अगला प्रश्न यही है कि कह रहा है कि यहाँ पे यदि 2 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, कितना दिया है एलसीएम 50 दिया है, और एचसीएफ कितना दिया आपका 20 दिया है। ठीक है, 2 संख्याओं का एलसीएम 50 है, एचसीएफ आपका 20 है, और पहली संख्या भी इसमें दिया हुआ है, पहली संख्या जो दिया आपका 20 है ना। तो आपको इसमें ज्ञात क्या करना है, आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए इसमें सबसे पहले आप देख लो कि दिया क्या है, हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात तो करना हमें इसमें दूसरी संख्या। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई हम क्या किए, आपको दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे लिखवाया हमने। देखिए ये देखिए दूसरी संख्या का यहाँ पे फॉर्मूला लिखाया होगा कि दूसरी संख्या जो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या होता है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब इसको सोल्यूशन करेंगे ना मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे हम क्या ज्ञात करना है हमें, दूसरी संख्या। तो निकाल लेंगे दूसरी संख्या का फॉर्मूला कि दूसरी संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हम लोग का, होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बाटा में क्या होता है आपका पहली संख्या होता है। अगर इंग्लिश में इसको बोले है ना तो सेकेंड अदर नंबर या सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बटा फर्स्ट नंबर होता है। तो एलसीएम कितना दिया ये पकड़ो, एलसीएम इसमें दिया आपका 50, तो एलसीएम की जगह हो जाएगा 50 गुने एचसीएफ कितना दिया आपका, एचसीएफ इसमें 20, तो यहाँ पे लिखो 20। और मेरे प्यारे भाई पहली संख्या कितना दिया है, कहोगे पहली संख्या तो यहाँ पे 20 है, 20 है तो 20 लिख दो बटे
अब ए 20 से ए 20 कट गया, आपका 1 हुआ, 50 में 1 से गुना कराओ कितना आएगा आपका 50 आएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके लेकर आए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन देख लो। दो संख्या का, इसमें भी एलसीएम आपका दिया हुआ है, इसमें भी एलसीएम दिया हुआ है कितना 100 है और एलसीएम 12 दिया है। इसमें दूसरी संख्या दिया हुआ है आपका 50, तो हमें ज्ञात क्या करना है पहली संख्या। तो हम फॉर्मूला लिखाए हैं, पहली संख्या का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। पहली संख्या का फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं कि पहली संख्या बराबर जो होता है फॉर्मूला ना, पहली संख्या बराबर जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, वो होता है एलसीएम गुने एचसीएफ बाटा में, है ना, दूसरी संख्या। क्या होता है आपका दूसरी संख्या होता है, बस यही होता है फॉर्मूला कि एलसीएम गुने एचसीएफ बाटा में क्या होता है दूसरी संख्या होता है। अब बताओ एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है, कहोगे एलसीएम का मान यहाँ पे 100 है, तो आप यहाँ पे 100 लिखो, गुने एचसीएफ का मान कितना है 12, तो यहाँ पे 12 लिखो, बटा में दूसरी संख्या कितना दिया हुआ, क्या होगा दूसरी संख्या तो 50 दिया है यहाँ पे, तो 50 रख दो। अब देखो यहाँ पे 50 से 100 दो बार में कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 2 और यहाँ पे क्या बचेगा 12, 2 में 12 से गुना करेंगे कितना आएगा आपका 24, यही हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको हम जितने भी क्वेश्चन कराए होंगे सबके सब समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन को जो है आपको कमेंट में बनाकर बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, आपका कमेंट का हम इंतजार करेंगे, इस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।